हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पंतलक। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही एकदम मॉर्निंग से। तो अभी बज रहे 7:30 और बड़ी बेटी को मैंने स्कूल भेज दिया। साथ ही साथ आज मैं सुबह शुरू हो गई हूँ कि मुझे करना था ये सब। कल मैं थोड़ी सब्जी लेके आई थी अपने घर के लिए, तो अब मैं इनको इनकी जगह पर स्थित कर लेती हूँ। सुबह अभी मेरे पास बहुत टाइम है कि 40 मिनट अराउंड है कि मेरे को आराध्या को तैयार करने में। तो वो अभी सोई है, मैं उसको 10 मिनट पहले उठाती हूँ। उससे पहले मैं नहीं उठाती, 10-15 मिनट पहले, क्योंकि फिर वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है मुझे कि भाव खाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं उसको आराम से उठाऊँगी। तो फिलहाल अभी सुबह मॉर्निंग पे मैं अपना काम, अपनी दिनचर्या शुरू कर रही हूँ। तो पहला काम मेरा यही होता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने सब सब्जियाँ रख दी हैं। अब इन सब्जियों को ना मैं इन स्टोरेज बॉक्स में, जो पिछले व्लॉग में मैं कह रही थी ना कि हस्बैंड जी ने जो है इसी स्टोरेज बॉक्स को जो छोटे छोटे मंगाए थे, उसी का बड़े बड़े मंगाए थे पहले। तो इसमें हम सब्जी रख देते थे, लेकिन हम इतनी सारी सब्जी एक साथ काट के रखते नहीं हैं, क्योंकि हम सब्जी काट के भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अकेली, बच्चे हुए दो, तो मेरा इतना सब्जी लगती है कि मुझे एक ही बारी में बल्क काटना है। मेरी आदत ये है कि सब्जी इतनी बनाओ कि सुबह मॉर्निंग पे गलती से बच भी गई तो एक कटोरी बचे या थोड़ा सा बचे या बचे ही ना। ये मेरे दो वसूल है लाइफ के कि सब्जी भी नहीं बचनी चाहिए, बासी क्यों खाना है, बनाना ही क्यों है इतना। तो मेरा हाथ इन मामले में बहुत परफेक्ट है कि बहुत कम बचता है मेरे से। और आटा भी मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चे, मैं 4-5 रोटी ला के आटा गूँथती हूँ, ज़्यादा 6 से ज़्यादा नहीं। तो सुबह मेरा काम शुरू हो गया कि मैंने सब कुछ रखना है। तो इसको रखते हैं, मॉर्निंग का काम शुरू करते हैं। किसी में शिमला मिर्च, किसी में मिर्ची, है ना, ऐसे ही शुरू हो जाती है दिनचर्या। तो अभी आपको थोड़ी देर में फिर दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं शुरुआत मेरी कुछ ऐसी है कि बच्चों के लिए आज सुबह सैटरडे था, तो सैटरडे को जो है बच्चों का दिन होता है किस चीज़ का, जो है वो कुछ भी अपनी पसंद का ले जा सकते हैं। तो आज उनके लिए बनाया था मैंने मैक्रोनी, वो भी सूजी वाली। अनहेल्दी कुछ नहीं बनाती हूँ मैं, हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो स्कूल वाले फिर भी नहीं समझते, प्रिंसिपल फिर भी कहती है कि नहीं घर पे खाया करो। अरे वाई मैम, अब थोड़ा मैम थोड़ा ओल्ड स्कूल की है ना, ओल्ड स्कूल टाइप मैम है, ठीक है। वो बच्चों के लिए अच्छा भी सोचती होंगी कि क्या पता वो ऐसा सोच के बोलते होंगे कि अगर हम ये बच्चा ला रहा है तो दूसरे बच्चे का भी खाने का मन होगा। तो दूसरे बच्चे के पेरेंट्स भी बना सकते हैं। सूजी का हेल्दी है, अनहेल्दी तो है नहीं। तो हफ्ते में एक दिन अनहेल्दी चलता है वहाँ, लेकिन मैं फिर भी मैक्रोनी अगर भेजती तो ज़्यादातर मेरी सूजी की ही होती है, सूजी वाली मैं प्रेफर करती हूँ। तो अभी मिलते हैं फिर आपसे, मैं पहले इनको रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दी है सारी सब्जियाँ। तो इसमें शिमला मिर्च, मिर्ची रख दी, इसमें बीन्स रख दिया, इसमें खीरा रखा है, इसमें भी खीरा रखा है मैंने क्योंकि बड़े बड़े हैं। इसमें टमाटर और एप्पल रखे हैं, तो ये रख दिया। मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ। एक काम मेरा कम हो गया है, कद्दू के लिए इतना बड़ा बॉक्स नहीं है, तो कद्दू को रख देते हैं ऐसे ही। A few moments later. तो दोस्तों बैठ गई हूँ मैं यहाँ किचन में, आराध्या को भी छोड़ दिया है और अभी मैं आ गई हूँ। अब मैं आपको मैं कर रही हूँ ये, अभी कुछ टाइम पहले पहाड़ी आलू मंगाए थे मैंने, सामने जो रहती है हमारी बुआ, तो पापा लोगों ने भी मंगाए थे, उनसे मेरे भी आए थे। मैंने मंगाए नहीं थे, बुआ ने फिर दे दिए थे 10 किलो, तो आ ही गए थे। तो अब मैं इतना तो मेरा यूज़ होता नहीं है, तो मैंने सोचा आधे यहाँ रख लेती हूँ और आधे मैं वापस मम्मी लोगों को ही दे दूँगी। पैसे भी उन्हीं लोगों ने दिए थे, तो ये उन्हीं को दे दूँगी। आधे मैं अपने पास रख लेती हूँ, इतना मेरा यूज़ होता नहीं है। इतने लंबे टाइप तक आलू रखने में तोड़ भी आ जाता है। तो अभी मैं आलू रख रही हूँ यहाँ पे, इस बैग को खाली करूँगी, आधा वहाँ पहुँचाऊँगी। तो अभी मेरा ये काम हो रहा है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ लाई, अभी दिखाती हूँ आपको। हाँ, पहले मैं इसको रख लेती हूँ। रख दिए, साथ ही साथ आए हैं अभी लहसन। ये भी मैंने मुझसे परसों बोला कि लहसन आए हुए हैं, तो उस टाइम पे मैंने मना कर दिया था। फिर अचार डालती तो डाल ले, मेरा मन हुआ कि अचार डाल देती हूँ लहसन का। और जब अगली बार हस्बैंड जी आएंगे तो उनको लहसन का अचार भेजेंगे, क्योंकि ठंडों का टाइम भी आने वाला होगा। तो अभी मैं जो है लहसन का अचार बनाने के लिए लहसन लेके आ गई हूँ। इसको थोड़ी देर सुखाती हूँ, फिर उसके बाद छिलेंगे फिर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये काम करती हूँ। और अभी मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया, अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी। आज मेरा लेट हो जाना है
क्योंकि मैंने बुआ से मिट्टी भी मांगी है। मुझे पॉट भरने हैं, पॉट में छेद करना है, बहुत सारा काम है मेरे को आज। तो अब शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ पे रख दिए मैंने पॉट, अब इन पॉटों में करना है मैंने छेद। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसका हथियार गरम, ताकि मैं छेद कर पाऊँ। एक टेक्निक और है जिससे ये अच्छे से हो जाता है। मैंने जब हम गमले ले लेते हैं तो वहाँ पे देखा था हमने कि वो लोग नीचे से लकड़ी रखते हैं बेस में और उसके ऊपर ये गमले रखे और ड्रिल मशीन से घुर करा तो टूटता भी नहीं है और अच्छे से हो भी जाता है। तो अभी फ़िलहाल इसको करते हैं, इससे नहीं होगा, सॉरी, इसको चाकू से हो जाएगा क्योंकि इसका तिरछा छेद है। तो वो करते हैं, इसको रखते हैं, फटाफट करते हैं। तो ये करेंगे हथियार गरम, इसको रखेंगे उल्टा या अंदर की तरफ से कर दूँगी तो छेद हो जाएगा। एक मैं भी यूज़ कर लेती हूँ दोस्तों, मैं भी कम नहीं हूँ। हुआ देखो इतना एक छेद कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 4 कर देती छोटे छोटे बना हुआ है इसका वो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं या बोल दिया तो तरीके से कर सकते हैं। मैंने ऐसे कर दिया है ये 2 छेद हो गए, 2 और रह गए। ड्रेन करने के लिए वाटर चाहिए क्योंकि पानी खत्म रहेगा तो पौधे खराब होने के डर है। हो जाते हैं ऐसे ही हमारे बच्चा पौधों को, क्योंकि क्या है ना हमारा पूरा खुला एरिया है और धूप भी कितनी जाती है और क्या कहते हैं बारिश भी कितनी जाती है, तो सब कुछ मतलब ये कि एक प्रॉपर स्पेस नहीं है कि जहाँ पे हम कोई चीज़ सेफली रख सकें। ऐसे सारों में करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। 1 hour later. तो दोस्तों घर का काम हो गया है डन, होके मैंने नाश्ता भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है, बाहर कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, सब काम डन है। अभी मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे किचन गार्डन ही बोलते हैं, थोड़ा क्या बोल सकते हैं यार। जो ग्रो बैग में मैंने सब्जियाँ उगाई हैं ना, तो उसमें से कुछ जो है भिंडियाँ हो रही, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो दोस्तों, इसमें हो गई है भिंडी, एक भिंडी ऐसे हो रखी है, यहाँ भी हो रखी थी बड़ी, वहाँ भी हो रखी है, तो थोड़ी बहुत हो गई हैं। इसको बड़े हो गए, यहाँ पे भी हो रहे हैं। मैंने सोचा इसको काट लेते हैं आज, तो दिखाती हूँ आपको यहाँ से। तो मैं यहाँ पे ले लिया हथियार, इनसे काटेंगे इनको। वाह ये मेरे खेत की भिंडी है ब्रो। वहाँ से भी तोड़ते हैं। मेरे किचन गार्डन में 5 भिंडी हुई है तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब दोस्तों 5 भिंडी पता है मेरा, इतने से एक आलू काटूंगी, इसमें 3-4 प्याज काटूंगी तो मेरी सब्जी बन जाती है इसकी। तो एक टाइम की सब्जी के लिए मेरी सब्जी हो गई। अभी हो रहे छोटे छोटे हो रखे हैं, वो मैंने कहा भी नहीं तोड़ती, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर तोड़ूंगी, तो एक टाइम की सब्जी फिर और हो जाएगी। ऐसे ही छोटे अगली बार से क्या है ना मैं बड़े उसमें लगाऊंगी, अभी मैंने छोटे उसमें लगाया हुआ है। तो ये भिंडी हो रखी है, इसको बनाएंगे। और साथ ही साथ और चीज़ें, मिर्ची का पेड़ लगा, उनमें फूल तो आने लग गए, क्या पता कब मिर्ची आने शुरू हो जाएंगी। बैगन का पेड़ में भी फूल आने लग गए, फिर बैगन कब आएंगी वो भगवान जानता है उसमें भी। लेकिन ऐसे छोटा छोटा ये क्या है ना, मैंने शौक के लिए लगाया। अभी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, मतलब मैंने आज तक कभी सब्जियां नहीं लगाई थी और मैंने ऐसे गार्डनिंग कभी करी नहीं थी कि मैंने पॉट्स कभी लगाए हो या कुछ किया हो। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा होने लगे, अगली बार से और मेहनत करूँगी तो हो जाएगा। मेन क्या है ना, मेन सिर्फ है मिट्टी लाने का झाड़, बहुत दिक्कत होती है मिट्टी लाने में, अप डाउन करने में, तो वही सबसे मेन है, बाकी तो ठीक ही है। तो फिलहाल ये करते हैं मैंने। अब मैं जो है बुआ मिट्टी भरेगी तो फिर मैं मिट्टी लेके आऊँगी और पॉट भरूँगी और फिर शाम को उसमें पौधे लगा दूँगी। मेरा आज का काम ये है। तो अभी आने वाली है राधिया का भी टाइम होने वाला है, खाना बनाने का भी टाइम होने वाला है। तो हम औरतों के जीवन का यही है, उठो, काम करो, नाश्ता बनाओ, घर का काम करो, बच्चों को तैयार करो, उनको भेजो, दिन में खाना बनाओ, रात को खाना बनाओ, भाड़े मासो, यही काम रह गया। झंडे कर दी मैंने अपनी ज़िंदगी। वैसे 27 साल की उम्र में मैं ये सब कुछ करने में इतनी परफेक्शन हो गई कि मुझे बुढ़ापा वाला फील आने लग गया है। बहुत जल्दी कदम उठाया दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी करने का।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कभी मुझे अफसोस भी होता है, कहीं मुझे लगता है कि जैसी सिचुएशन आज की चल रही है उस हिसाब से ठीक है, मेरे लिए नहीं तो लड़कों ने सोचना चाहिए, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। मेरे को तो अभी मैं इस उम्र में भी शादी कर रही होती तो कितने लड़के होते भाई, प्यारी समझ गई। सब कुंवारे ही बैठे हैं, सरकारी नौकरी वाले भी अच्छी से अच्छी नौकरी वाले भी, मुझे अच्छा ही मिला है, लेकिन फिर भी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत जल्दी शादी कर दी जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन में आ गई कि छोटी सी उम्र में मेरे 3 ऑपरेशन हो गए, मेरा शरीर आधा ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं अब 27-28 की हूँ, ऐसे कुछ हूँ, तो मैं अभी फील करती हूँ 45 साल लायक की, मतलब इतना बुढ़ापा फील होने लग गया है। हम तो मैं आज भी जवानी वाला ही करती हूँ, लेकिन फील यही होता है कि मैंने ख़त्म कर दिया अपने आप को, और अपने से ज़्यादा दूसरे की केयर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है एक औरतों के लिए। आजकल तो कह रही हूँ मैं 30-32 साल के भी अपने आप को बच्चे ही समझते हैं, लेकिन क्या बताएं यार, दुख है, दुख जीवन में बहुत दुख है। फिलहाल के लिए ऐसा ही है, क्या करें, क्या बनाऊँ, होती है ब्लॉग भी। फिलहाल अब बनाऊँगी खाना बनाने की तैयारी, नींद ही रहती है। सुबह ऐसा होता है मेरे साथ ना, मैं जब उठने की कोशिश करती हूँ सुबह तो मन नहीं करता है। आप लोगों के साथ भी होता है कि जैसे आपने मेरे 5 बजे का अलार्म लगाया तो 5 बजे से फिर 5 मिनट बाद वो फिर बजता है, फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, ऐसे कर करके 5:30 हो जाता है। मैं ऐसे नींद पूरी कर रही होती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे को रात को पहले तो नींद नहीं आती है। रात को मेरे को हमेशा 1-1:30 बज जाता है, मेरे को नींद ही नहीं आती है। हाँ, और फिर आती वही 2-2:30 बजे नींद आती है, तो फिर वही वो टूटी फूटी नींद होती है मेरी। प्रॉपर नींद मतलब बहुत कम होती है अपने घर में, तो ऐसे होता है मेरे को नींद आती नहीं है। सुबह कहाँ से उठेगा इंसान, फिलहाल ऐसा है। अब करते हैं और तैयारी। दिखाई दिया मैंने आपको अपना किचन गार्डन, तो अब चलती थोड़ी देर 10-15 मिनट जो है मैं रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर भी मैंने ये करना था काम, ये करती हूँ, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। 2000 years later. हमारी आ गई है, देखा मैं आ गई यहाँ मिट्टी भरवाने बुआ से। बहुत कामदार औरत है रे, जी रहे यार, चालू है, मेरे से काम करा देती है, जी रहे यार, जाग रहे यार, सुबह से शाम तक। तुम्हारा नानती ना ब्याह है जाओ और के कौन ये ना चाप बेची ज्यादा मेरे को चापलूसी तो मैं कैग नहीं कर रहा आज तक। ये इसमें मिट्टी बताओ तो सही बुआ, और क्या कहते हैं, और क्या दुआ देते का, पता नहीं क्या दुआ दे, बुआ को खूब बरकत आ जाए, बरकत आ जाए, इनकी जल्दी बहू आ जाए, इनकी लड़की की बहुत बाद में नहीं, लड़की की शादी हो जाए, जवाई आ जाए, और ये वाला प्लॉट भी इनके नाम हो जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इनके सामने वाला मेरा हो जाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ऐसा करते हैं, ये वाला करते हैं, दोनों प्लॉट हो जाए, दोनों प्लॉट हो जाए, फिर इस वाले में ये करेंगे, उस वाले में मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ही करे मैं, दोनों जने बहनें मिलजुल के करेंगे, क्या हो रहा है इसमें, है ना, वही तो, क्या कहते हैं, हो जाएगा काम। मिट्टी हमको मिल जाए वही तो। बस फिर मैं किचन गार्डन में ऊपर अपने वो छत में 2 मंजिली में बनाऊँ ना, फिर माट सारूल। हाँ, यहाँ से ना इसके पापा जब छुट्टी आएंगे दड़ा मिट्टी लिफ्ट किले। हाँ, एक दिन वो लेंटर मशीन वाला मंगानू, वो में जी माट भरवे शिट वहाँ लोडिंग हुए। मेरे पापा कह दिया 4 गमले हैं, बोली तू है गमले कितने? तो मिट्टी कितनी आ रही इसमें, गमले हैं बोली बहन कितने? कितने ये गमले हैं, कानपुर के गमले में मम्मी लोग लाए थे हम लोग। ये अभी उन्होंने कहा कि तू रख ले आले करके, ये वाले मैंने ऑनलाइन मंगाए। इतनी अच्छी हो रखी है, इतनी अच्छी मैं अपनी बहन के लिए खोजी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इनके लैट्रिन की गटर की मिट्टी है, हमारा ही खाद है। ये इनके भट्ट हो रखे, भट्टी है ना वो है, ये भट्ट देखो, इतने भट्ट पूरा खेत। भट्ट खरीदने के लिए संपर्क करे, मैं इनका कांटेक्ट यहाँ नीचे मेंशन कर देती हूँ। इनको परेशान कर दिया। दाल खाने के लिए आपको पहाड़ी दाल मिल जाएगी, जो जो आइटम तुमको चाहिए सब। ये बिचौलिया ये इधर उधर से जितना भी सामान आता है उनको बेचने का काम भी करती हैं, तो बढ़िया है इनका। जहाँ से भी जिसका भी राशन होता है बेचने के, चाहे वो गेहूँ, चावल, आटा, लहसुन, आलू, प्याज, टमाटर सब बेचती हैं ये, दाल भाल। वहाँ जो सामान आके बेचते हैं यार, कहाँ, क्या पोर्ट बोलते हैं जहाँ से सामान वो आता है, एयरपोर्ट। ये वो जैसे सप्लाई होता है यार, जहाँ से सामान जहाँ से
कहाँ से होता है? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हाँ सारा सामान भेज दिया जाएगा। हाँ। जिस इन्हीं की तरफ से होंगे, कोई बात नहीं। जितने की डालनी होगी तो ये ट्रांसपोर्ट चार्ज हो जाएंगे। आप हमसे संपर्क करें। हाँ, ये इसी काम के लिए मिट्टी भी चाहिए तो ले जाना। ले जाना। ये मिट्टी भी खाद वाली है, इनका खाद भी वाली है और- इनका भी खाद है और गायों का भी खाद है। ज्यादा है, गायों का ज्यादा है, गायों का ज्यादा हमारा है। तो कम है और उनके लिए ज्यादा ठहरा, तुम्हारे लिए कम रेट में लगा देंगे ये। रेट भी ठीक ठीक ही है। भर के कट्टे रख देंगे, हाँ 50 रुपया कट्टा दे देंगे हाँ और हो गया। वही ऐसी क्या कहें फिर आपसे, आप खुद समझदार हो और मेरी मेहनत देखी रही हो। वही तो। सुबह से शाम तक लगे रहती हूँ हाँ वही, मेरी भी मेहनत देखो गाइस, अपनी मैं भी बहुत लगी रहती हूँ। अपनी खेती बाड़ी में जो के छुआ कीड़ा जाल छुआ रही है, देखो ये और अपनी खेती बाड़ी में अपना भी करती हूँ, बुज्जी कीड़ा। दूसरों का भी करती हूँ। सबका कर देती है ये। इनको चलते फिरते भी कहते हैं ना, मेरा काम करके कर देती कोई है। कोई बोलेगा चाय पानी पिलाएंगे, कोई पानी एक घूर चाय का मिल गया, हाँ मिल गया। मैं चाय तो बनाती नहीं हूँ उनके लिए, खाने मैं का- कोल्ड ड्रिंक मंगा देती हूँ, कोल्ड तो ड्रिंक सुनाते मंगा दी मेरे रहेंगे। लिए, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आदत हो जाती है। बाकी क्या है, अपना काम हो जाता है, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है और 2 पैसा मेरे को मिल जाता है। मेरे हाँ, पच भी जाता है खाया हुआ। को बाकी क्या चाहिए मेरे को, है ना। पिछली बार ये क्या कहते हैं, वेट क्या ओवर वेट अब हो रही है ओवर वेट, तो पिछली बार ये ओवर वेट नहीं थी। हाँ, अभी ये इनका वेट ज़्यादा हो गया, इसलिए खेत खुद ही खोदी, नहीं तो ट्रैक्टर लगाती हैं, हाँ। खुद ही खोद दे रही हैं। A few moments later. अभी खेत से आ गई हूँ मैं। बुआ के पॉट तो मैं सारे ले आई, टब बचा है वो बुआ ले आएगी यहाँ तक ऊपर, क्योंकि पॉट छोटे छोटे थे, 8-8 इंच 5-5 इंच, उसमें भारी तो कुछ भी नहीं था, वो मैं लेके आ गई हूँ। थोड़ा अप डाउन करने में थकान तो होती है, बाकी पॉट भारी नहीं था तो वो मैं लेके आ गई। साथ ही साथ अब क्या है, मैं आराध्या को भी लेके आ गई हूँ स्कूल से, वो वहाँ पे खा रही है। और अभी जो है हो गया है लंच बनाने का टाइम, 12:30 हो गया है, तो टाइम पे लंच भी बनाते हैं। आज बन रहा है मेरा बड़ी। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से क्या पहाड़ियों में तो सभी को पता होता है बड़ी क्या होती है। कई कई जगहों में मैंने नहीं देखा, जैसे मैंने अपने ससुराल में कभी बड़ी नहीं खाई है, तो वहाँ पता नहीं, वहाँ के लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता है। तो मैं बना रही हूँ आज बड़ी। ये कुछ भूजे की होंगी, कुछ ककड़ी की बड़ी है, तो इसको जो है बनाते हैं। ज़्यादा नहीं रखे मैंने, थोड़ी। तो ये झोली की तरह भी बनता है और बड़ी डाल दो इसमें तो बहुत स्वाद होता है। तो मैं बनाती हूँ, फिर जो है और काम करेंगे। A few moments later. यहाँ पे लहसुन आ गए हैं हमारे। हाँ, साथ बुआ मिट्टी ले आई है ऊपर, और मैं ले आई थी पॉट सारे ऊपर। ये यहाँ पे मेरा जो है अभी बन रहा है, ये भी पक पक के ही टेस्टी होता है। तो ये बड़ी है, होती थोड़ी झोली जैसी है, पर मैंने दही डाल दिया। वैसे जो एक्चुअल में बनती है उसमें दही नहीं डालती, उसमें क्या डालता है, आटे को भून के या बेसन जो भी भूनना चाहते हो उसको भून के उसमें पानी ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाती है बड़ी। फिर उसमें बड़ी डाल दो, वो बड़ी बन जाती है। मतलब उसको पकाओ। मैंने झोली डाल के, क्योंकि बच्चे बड़ी खाए ना खाए तो उनको झोली वाला स्वाद भी आना चाहिए, तो दोनों आ जाएगा। तो वो मैंने कर दिया। साथ ही साथ मेरे चावल पक चुके हैं और टाइम हो गया है 1:10, और आराध्या को लाने का टाइम नहीं, सृष्टि को लाने का टाइम। इतनी कंफ्यूज हो गई ना बच्चों में, 2 बच्चों के बीच में। दोस्तों, बच्चों कह रही हूँ आपसे भी मैं, कि क्या बताऊँ किसको क्या कहना है, कब किसको क्या चीज़ बोलनी है, उल्टा फुल्टा हो जाता है। इसको इसका, इसका इसको हो जाता है, क्यों होता है आई डोंट नो। तो अब मेरा टाइम हो गया है सृष्टि को लाने का स्कूल से, 1:20 होने वाला, उसको लाती हूँ। फिर खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर शाम के शाम उठ के फिर मैं सारे पॉट में पौधे डाल दूँगी, और फिर आगे की दिनचर्या फिर बताती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आराध्या के लिए मैं टीवी लगा के जाती हूँ। 5 मिनट लगते हैं मुझे, 10 मिनट लग ही जाते हैं वहाँ से आने में, और उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। मिलती हूँ फिर आपसे The next day. तो एक पौधा मैंने ये वाला लगाया, ये मैं खैर मम्मी लोगों के वहाँ से लाई थी, तो इसको मैंने रिपॉट किया है। वो पुराना वाला ख़राब हो गया था, इसमें लगा दिया। साथ ही साथ ये मैं अपनी दोस्त के वहाँ से लाई हूँ, स्नेक प्लांट कहते, कुछ कहते हैं इसको। ये भी 2, और एक लगाया है मैंने ये, कुछ ऐसा है। 2 उधर है, दिखाती रुको। तो एक ही वाला लगाया है, ये टहनी लगा के हो जाते। एक ये भी लगाया, थोड़ा मुरझा रहा है, इसको धूप में रखूँगी। एक ये लगाया है मैंने, एक ये वाला लगाया है। ये ऐसा ही कुछ होता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। और कहाँ लगाए हैं और मैंने, और अभी इसमें मैं मम्मी लोगों के वहाँ से ये वाले लाई हूँ गुड़हल के। मैं कल पॉट लाऊंगी, उसमें लगाऊंगी। ये मैं अपनी दोस्त के वहाँ से लाई थी, तो ये मैंने अभी करा है, इसमें लकड़ी का सहारा लगा के ऐसे रखा है। ये है, ये तो पहले के ही हैं,
ये मैं अपनी दोस्त के वहाँ से लाई थी। ये मैं मम्मी के वहाँ से लाई हूँ। ये है गुलाब का बोगनविला की टहनी में मम्मी लोगों के वहाँ से लाई है। पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी, लेट्स ट्राई इट। देखिए वाली मैं मम्मी लोगों के वहाँ से लाई हूँ, इसको भी लगा दिया मैंने। ये मैं अपनी दोस्त के वहाँ से लाई हूँ और ये मैं मम्मी लोगों के वहाँ से लाई हूँ। इनके लिए पॉट लाने रह गए हैं, तो कुछ इस तरीके से भी मैंने लगा दिए हैं। वाला जेट प्लांट मैं अपनी दोस्त के वहीं से लाई थी, अब पता नहीं होता है या नहीं। आज इतने सारे पौधे लगा दिए, आज नहीं मैंने कल लगा दिए थे। मैं ये व्लॉग नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने 8:30 बज गए थे, 8 बज गए थे मुझे पौधे लगाते लगाते। मैंने मिट्टियों को सारे और गमलों में भी भरा और नए वाले जितने भी थे अभी पहना रही हूँ, तो ये सब मैंने लगाए। और उसके बाद फिर मैं, कल था सैटरडे, कल मैं मम्मी लोग के वहाँ चली गई थी। आज है संडे। जा मेरे हाथ टोड़े रहे, ये अच्छे ले लिया, लाइमलाइट मत लिया कर, मिलेगी तेरे को फिर। अभी रुक जाओ। तो फिर उसके बाद हम 8 बजे या 8:15 पे मैं मम्मी लोग के वहाँ चले गई थी, क्योंकि सृष्टि का होता है कि सैटरडे मुझे नानी के वहाँ जाना है। तो सब कुछ करके धुलाई करके फिर हम लोग मम्मी लोग के वहाँ चले गए थे। अभी शाम के टाइम में 5 बजे आ गई, और अभी मैं और मम्मी लोग के यहाँ से जो प्लांट लेके आई वो मैंने सब लगा दिए हैं। और बच्चे कुछों के लिए मैं कल पॉट लाऊंगी, फिर उसको लगाऊंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्या करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करें, सॉरी नहीं, वीडियो पसंद आए तो क्या करें, क्या करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी मम्मा कैसी लगती है। हमको तो चुड़ैल लगती है, लगती भी हूँ इनको चुड़ैल जैसी, है ना। मैं अच्छी हूँ नहीं हो। गजब बेइज्जती है। इसको लाइक मत करना, मेरे को लाइक करना दोस्तों, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।